Hello students, welcome back to third session of English Nelson Mandela. So students, we will continue. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was illusion and I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, then that time I began to hunger for it. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि नेल्सन मंडेला जो वो बोल रहे हैं कि उनका बॉयहुड फ्रीडम, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, टू रोम अराउंड द फील्ड्स, टू स्विम इन द स्ट्रीम, ये सब जो उनकी बॉयहुड फ्रीडम है वो क्या है, एक इल्यूजन है, वाज एन इल्यूजन। एंड उन्हें पता चला कि जब वो यंग मैन बने, मतलब जब वो बड़े बने, स्टूडेंट अडल्ट बने, तब उन्हें पता चला कि जो बचपन में उन्हें फ्रीडम मिलती थी वो क्या था, सिर्फ एक फेक चीज थी। लेकिन उनकी फ्रीडम तो उनसे बहुत पहले छीन ली गई है ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स ने पहले ही उनकी फ्रीडम छीन ली है, उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है। ये तो बचपन की थोड़ी बहुत फ्रीडम है जो बोल सकते उन्हें मिली है, लेकिन रियल फ्रीडम तो क्या है, काइंड ऑफ इल्यूजन है एट फर्स्ट। एंड फिर स्टूडेंट्स उन्हें क्या हुआ यहाँ पर, began to hunger for it, मतलब उन्हें भूख लग गई कि अब क्या करना उन्हें, उनमें एक जो हंगर होती है वो जनरेट हुई कि अभी उन्हें क्या करना है, सिर्फ फ्रीडम के लिए। दैट इज बॉयहुड फ्रीडम नहीं, बचपन में फ्रीडम मिलती है वो नहीं, लेकिन जो एक यंग मैन को फ्रीडम मिलनी चाहिए उनके लिए उन्हें स्ट्रगल करना है, उनकी भूख लगी उन्हें। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. जब वो स्टूडेंट थे स्टूडेंट, तब हम देखेंगे उन्हें फ्रीडम चाहिए थी सिर्फ उनके लिए। नेल्सन मंडेला जो, उन्हें सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम बोलते हैं, जैसे कि बाहर घूमना, रात को घूमना, फिर जो चाहे वो रीड करना, जहां चाहे जाना, जो चीज पसंद हो उसे चूज करना। तो ये सारी फ्रीडम एज अ स्टूडेंट उन्हें चाहिए थी, ही डिमांडेड। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग स्टूडेंट एक सिटी है, गोल्ड सिटी बोला जाता है साउथ अफ्रीका का, जहाँ पर गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो जोहान्सबर्ग में थे स्टूडेंट्स, वो एज अ यंग मैन उन्हें क्या चाहिए था, आई yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. तो स्टूडेंट्स जब वो जोहान्सबर्ग में थे एज अ यंग मैन, उन्हें क्या चाहिए था, वो क्या डिमांड कर रहे थे, कुछ ऑनरेबल बेसिक फ्रीडम, जैसे कि उनकी पोटेंशियल पे काम करना, जो पोटेंशियल है उसे अचीव करना, ताकत बोलते हैं पोटेंशियल को। फिर अच्छा अर्न करना, अर्निंग्स अच्छी मिलनी चाहिए, भले वो ब्लैक पर्सन है तो क्या हुआ, उन्हें अर्निंग अच्छी मिलनी चाहिए। ऑफ मैरिंग ऑफ हिज चॉइस, शादी करनी चाहिए जिससे उससे करनी है वो उनसे। फिर फैमिली, एक अच्छी फैमिली होना, ये सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, यर्न कर रहे हैं। एंड ये सारी फ्रीडम्स जो स्टूडेंट्स, ये लॉफुल लाइफ में कभी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं की जाती, मतलब ये सारी फ्रीडम्स आपकी होती है एंड कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स उन्हें पता चल रहा है कि वो ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर जरा भी फ्रीडम नहीं है। उन्होंने देखा कि वही फ्री नहीं है, लेकिन उनके ब्रदर्स सिस्टर्स, यहाँ पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब स्टूडेंट अफ्रीका के लोग, पीपल ऑफ अफ्रीका, दे वर नॉट फ्री। उन्होंने देखा कि मेरे साथ साथ ये सारे भी फ्री नहीं है, इन्हें भी फ्रीडम नहीं मिल रही है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तब उन्हें पता चला कि जो मेरी ही फ्रीडम कर्टेल नहीं गई है, कर्टेल का मतलब स्टॉप, मतलब उनकी फ्रीडम पे ही फुल स्टॉप नहीं लगाया है, लेकिन सारे वो लोगों की फ्रीडम पे फुल स्टॉप लगाया है जो उनकी तरह ब्लैक दिखते थे, तो उन्हें कोई फ्रीडम नहीं थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड ANC। आपने 9th में पढ़ा होगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो स्टूडेंट्स जब उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, एंड अब उनकी उनके लिए जो हंगर की फ्रीडम की हंगर जो थी, अब वो उन तक नहीं रही स्टूडेंट्स, अब वो हंगर और ज्यादा बढ़ गई है, एंड वो पूरे कंट्री के लोग जो है, पीपल ऑफ द कंट्री, उनको इंडिपेंडेंस दिलाने की हंगर आ गई है उन्होंने अब. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. अब यहाँ हम देखेंगे ये जो डिजायर है नेल्सन मंडेला की, कि उनके पीपल जो है उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट. उन्होंने जैसा एनिमेट किया था लाइफ कि कैसा लाइफ होना चाहिए, एकदम रिस्पेक्ट वाला, तो वैसा ही रिस्पेक्ट वाला लाइफ उन्हें अपनी पीपल को देना था, ऐसी उनकी डिजायर थी. एंड यही डिजायर की वजह से वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गए नेल्सन मंडेला, एक यंग मैन से बोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए. मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हो एंगर जनरेटेड, या फिर आप बोल सकते हो बोल्ड पर्सन की तरह वो बिहेव करने लगे. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. एक लॉ फॉलो करने वाला पर्सन को क्रिमिनल बना दिया. मतलब नेल्सन मंडेला जो एक टाइम पे लॉ के रिस्पेक्ट किया करते थे, हमेशा लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे, वो क्रिमिनल बन गए. मतलब वो क्या कर रहे थे, वो अटैक कर रहे थे व्हाइट्स पे एक्सेट्रा, एंड उनको जेल में डाल दिया गया था, तो क्रिमिनल बन गए वो. दैट टर्न्ड अ लविंग फैमिली हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. तो एक और यहाँ पर रीजन है कि ये ही डिजायर ने क्या किया था, एक जो होम पर्सन था, जो हस्बैंड जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, उन्हें उन्हें अपनी फैमिली के बगैर रहना पड़ रहा था. ही वॉज विदाउट अ होम. That forced a life-loving man to live like a monk. साधुओं की तरह क्या रहते थे, अभी वो नेल्सन मंडेला रहते थे. तो स्टूडेंट्स ये एक डिजायर जो है उनकी नेल्सन मंडेला की, कि उन्हें अपने लोगों को, अपने पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका को डिग्निटी देनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms that I was allowed when I knew my people were not free. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मेरे नेक्स्ट मैन, मतलब बोल सकते हो कि उनके साथ स्ट्रगल करने वाले जो लोग हैं, पीपल हु आर सैक्रिफाइसिंग, दे आर, यू कैन से दे आर मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग. वो उनसे ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे लिमिटेड फ्रीडम्स मिलती थी, तब वो उसे एंजॉय भी नहीं कर पाते थे अच्छे से. एंड आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. जब उन्हें पता चला कि उनके लोग, पीपल ऑफ अफ्रीका, वर नॉट फ्री, तब उन्हें ऐसा लगता था कि बचपन की जो एंजॉयमेंट है या फिर फ्रीडम्स है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, एंड वो उसे एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं. एंड व्हेन ही बिकेम अ यंग मैन, तब वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो फ्रीडम सिर्फ उन तक लिमिटेड थी. उन्हें लगता था कि सिर्फ उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है, लेकिन जब वो बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनकी जो पीपल है, दे वर ऑल्सो नॉट फ्री. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. The chains on any one of my people were chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं फ्रीडम इनडिविजिबल है, आप उसको कभी डिवाइड नहीं कर सकते. The chains on any one of my people were chains on all of them. मतलब जो मेरे लोगों पे चेन्स है, अगर उन मेरे लोगों को हथकड़ी से बांधा हुआ है, मतलब बोल सकते हो कि पूरा साउथ अफ्रीका हथकड़ियों में कैद है. The chains on all of my people were the chains on me. एंड अगर पूरे साउथ अफ्रीका के पीपल जो है उनको चेन से बांध के रखा है, तो मैं भी बंधा हुआ हूं उसमें. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चाहे फ्रीडम नेल्सन मंडेला की हो या फ्रीडम पूरे कंट्री के लोगों, उन जैसे लोगों की हो, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इट्स वन एंड द सेम. चाहे वो हथकड़ियों से बंधे हो या पूरा साउथ अफ्रीका का जो पॉपुलेशन है विच वर ब्लैक, जो डोमिनेट हो रहा है, वो एक ही होता है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred.
He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Students, आपको पता होगा, civics में भी पढ़ा हमने, tyranny of majority not only ruins minority but it also ruins majority. तो यहाँ पर भी यही है स्टूडेंट्स कि ऑप्रेसर जब है, ऑप्रेसर मतलब जो डोमिनेट करता है, हियर ब्रिटिश, तो ऑप्रेसर लिबरेटेड नहीं है. आप देखोगे ऑप्रेसर इज नॉट लिबरेटेड, ऑप्रेस्ड इज आल्सो नॉट लिबरेटेड. एक ही चीज में कि वो डोमिनेट कर रहा है ब्रिटिशर्स, इसलिए वो खुश है, फ्री 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 पर्सन है. लेकिन स्टूडेंट्स, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. आज क्या है स्टूडेंट्स, सब ब्रिटिशर्स को हेट करते हैं बिकॉज इन द पास्ट दे हैव कमिटेड अ क्राइम. नैरो माइंडेड पर्संस है वो लोग, एंड दे हैव टू बी बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज. मतलब लोग उनके बारे में एक सोच रखते हैं, हमेशा बुरी सोच, एंड दे थिंक दैट दोज पीपल वर नैरो माइंडेड, जो लोगों को डोमिनेट करना चाहते हैं, जो लोगों की फ्रीडम छीनना चाहते हैं. तो जो पर्सन स्टूडेंट्स जो ट्राई करता है दूसरे की फ्रीडम छीनने की, वो खुद ही क्या हो जाता है, हेट्रेड का विक्टिम बन जाता है. एंड उसी को लोग क्या करते हैं, ताना मारते हैं, उनको बार्स ऑफ प्रेजुडाइज के पीछे छोड़ लॉक कर दिया जाता है, एंड उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये नैरो माइंडेड है. तो अगर कोई डोमिनेट करने की ट्राई कर रहा है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद ही क्या बन जाएगा, विक्टिम ऑफ हेट्रेड बनेगा. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me. तो यहाँ पर यही बता रहे नेल्सन मंडेला कि अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन रहा हूं तो मैं जरा भी फ्री नहीं हूं. जैसे कि ब्रिटिशर्स अगर साउथ अफ्रीकन की फ्रीडम छीन रहे हैं तो ब्रिटिशर्स फ्री नहीं है, दे आर द विक्टिम ऑफ हेट्रेड. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. वो बोल रहे हैं कि सेम जैसे मैं फ्री नहीं हूं, मेरे फ्रीडम को छीन लिया है, वैसे ही जिसने छीना है वो भी फ्री नहीं है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So students, दोनों जो है ना, oppressor जो oppress कर रहा है and oppressed जो oppress हो रहा है, वो दोनों में humanity नहीं रहती, because दोनों को freedom नहीं मिलती, they cannot live their life happily. So students, South Africa सबसे finest constitution है South Africa का, because in spite of dealing with such oppression, उन्होंने क्या किया students, white को welcome किया. आप देखोगे उन्होंने बोला कि व्हाइट्स ने हमारे साथ जो ट्रीट किया है, अगर हम वैसे ही ट्रीट करें तो उनमें और हमें फर्क क्या. तो उन्होंने बोला कि जाने दो, कुछ भी हो यहाँ पर, लेकिन हम व्हाइट्स को बुरा ट्रीट नहीं करेंगे, वरना वापस हम क्या हो जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे, यहाँ पर कल्प्रिट बन जाएंगे, हम नैरो माइंडेड कहलाएंगे, एंड हम ही विक्टिम बन जाएंगे हेट्रेड के, बिकॉज हम उनका फ्रीडम छीन रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो व्हाइट्स को भी उतना ही हक दिया जितना ब्लैक को मिल रहा था. तो उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर एक सीख मिलती है कि चाहे आपके साथ कोई कैसा भी बिहेव करे, लेकिन आप हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करके उसे बताना कि ह्यूमैनिटी क्या होती है. So students, this was all about this chapter as well as the, you can see the story of Nelson Mandela जो आपको शॉर्ट में बताई गई है. I hope you like this session. Thank you so much.